इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। जो हाथ से दूसरा सोला उठाया और हम तो दूर हैं, अरे ये दूर वाला सोला नहीं होता है। यानी शुद्धि का विशेष ध्यान रखना, यही तुम्हारे लिए परिणामों की विशुद्धि का कारण बनता है। और जितने लोग महाराज जी को अगर अशुद्धि में आहार देते हैं अखिलेश भैया, नियम से या तो आपके घर में अंतराय आएगा, नहीं तो नहीं भी आए तो आप महाराज जी की साधना के दुश्मन हैं। कैसे? जितना अशुद्ध द्रव्य दिया जाता है वही तो, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसी पियो पानी वैसी होवे वाणी। अब आपने मिलावट चौके में कर दी है, अब मुनिराज की सामायक में वह मिलावट कार्य करेगी, कभी विशुद्धि नहीं बन सकेगी। इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है कि अशुद्धि में कार्य अभय नहीं किया जाए। जब तक, अब देखना, मां चौके की शुद्धि रहती थी तो वह बालकों को अंदर प्रवेश नहीं मिलता था। क्यों? ये कहां से आया, कैसा आया, उसको स्थान है। लेकिन मां जितनी प्रामाणिकता थी, घर वाला ही वहां पर प्रवेश करता था जहां पानी रखा होता था। अब तो फ्रिजों में रखा है, कोई आया कैसे ही आया, उसने फ्रिज छुए। और नहीं तो महाराज हम तो बड़े अच्छे वो बिस्लरी वाले आते हैं, माँ कभी देख लेना वो पानी कहाँ से आ रहा है। अब तो तुम्हें फिर से ठगा जा रहा है। ये ठग रहे हो, बताने वाला सोचने वाला कोई नहीं है और जगत ठगा जा रहा है। माँ प्रामाणिकता खोज लिया करो कि केवल ऊपर टैग लगा दिया है, नहीं तो ज्ञानी जो बिस्लरी की बोतलें रेल के ट्रैक पे पड़ी मिलती हैं, वे क्यों उठाई जाती हैं मनीष? वे सब रिसाइकल भी नहीं होती ज्ञानी। कई तो ऐसे हैं कि उसी में पानी बंद करते हैं और ऊपर ढक्कन की मशीनें आती हैं, वो लेके आ जाते हैं और तुम्हें बेच जाते हैं और तुम लेके पी के और कहते हो हम बड़े अच्छे हैं। ऐसे ही माँ धर्म के ढक्कन लगा लगा के तुम्हें क्या क्या अशुद्ध द्रव्य पिला दिया गया, तुमने कभी विचार ही नहीं किया। प्रामाणिकता खोजना भैया, मुद्रा की प्रामाणिकता कहीं भी होगी तो तुरंत उठाते हो। माँ वह प्रमाणित मुद्रा कोई नहीं जानता था, जो जहां की सीमा थी अखिलेश भैया उसको वहां से जय जनेन। बाहर वाले को ये सीख लेना चाहिए, पहले के लोग बहुत बुद्धिमान थे, बाहर वाले को बाहर तक, थोड़ा उससे सम्मानी व्यक्ता अंदर, अपने घर वाला और अंदर। माँ लेकिन अनजान व्यक्ति को कभी चौके में नहीं घुसाना चाहिए। मनीष जितने लोग अनजान व्यक्ति को चौकों में रखे हैं, चाहे वह आपके नौकर बन के आए, वे ही तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश करते हैं। यानी अनजान व्यक्ति को कभी भी अपने चौके में तो कभी स्थान है। इसलिए माँ कभी भी स्वयं भोजन भी नहीं बना पाओ, उसके लिए भी आज लोग लगा दिए गए हैं, वह कार्य कभी भी श्रेष्ठ नहीं है। वो क्या मिलाएगा, क्या अशुद्धि करेगा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने तो उस पर श्रद्धान कर लिया, पर लोगों को ज्ञानी कभी चौके पे नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छी, अब तो लेकिन आपके नए घरों में जहां बैठक होती है वहीं चौका होता है। सत्य नहीं है क्या? चौका नहीं होता मां, चौका है कि किचन है? जहां किचकिच हो वो सब किचन है, सबके किचन हो गए हैं, चौके एक के भी नहीं बचे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि जहां होती है उसका नाम होता है चौका। और जहां चप्पलों की किचकिच और अभक्ष द्रव्यों की किचकिच होती है उसका नाम होता है, आपके यहां तो सबके यहां क्या है? अब विचार कर लेना भैया। अब देखो यानी अंदर तक किसी को प्रवेश नहीं देना। लेकिन माँ जैसे मनीष ने जैसे ही मुद्रा देखी,
तुरंत जेब में रख ली, पूछा नहीं। ऐसे ही भैया कोई नहीं जानता था समत सागर जी कौन है, सील सागर जी कौन है। इनने तो मुद्रा देखी, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है, आहार शाला में प्रवेश कीजिए। सीधा यदि आपने प्रवेश कराया तो किसी को प्रमाणित मुद्रा है, उसका नाम जिन मुद्रा है, इसलिए सीधे चौके में ले जाते हो और वहां पर मुनिराज के आहार कराते हो। भैया पूछा था क्या पहले दिन ये कौन से महाराज हैं? क्यों नहीं पूछा? मुद्रा की प्रामाणिकता थी, मुद्रा की प्रामाणिकता थी। यह जो दिगंबर मुद्रा है, यह जगत की सर्वश्रेष्ठ सबसे विश्वसनीय मुद्रा है। इसलिए मां इसको अपने चौके में ले जाते हो बिना पूछे। और अगर ऐसा करते रहे ज्ञानी तो कभी ठगे नहीं जाओगे। भैया प्रामाणिकता की परीक्षा कर ली थी कि दिगंबर मुद्रा है, यह कभी ठगी की मुद्रा नहीं होती है, ये गुरु की मुद्रा। यहां कह रहे हैं हम अनेक बार कुलिंगों से ठगे गए हैं और उनको स्थान दे देते हैं और उनको स्थान देके अपना हित करते हैं। लेकिन दिगंबर मुद्रा इतनी विश्वास की मुद्रा, या एक मुद्रा लगी हो तो ये नहीं पूछते किस बैंक की से आई थी। माँ आज से यह दृष्टि यदि आ जाए कि दिगंबर मुनि दक्षिण भारत के हैं कि अमुक संघ के हैं कि इनके गुरु कौन है, अरे यह मुद्रा दिखाई दे रही है, यह प्रमाणित मुद्रा है, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं, व्यक्ति के पद की अभी अर्चना है। पंडित जी ये क्या कह रहे हैं? आपने आज तक प्रमाणिकता खोजी नहीं और अपना श्रद्धा न दिया। शुभम, कभी किसी को रोग हो जाए तो वो वैद्य के पास जाता है, या वैद्य के पास जाता है और शल्य चिकित्सा होना, कितना विश्वास वैद्य पे है। शिखर चंद जी कितना विश्वास वैद्य पे, परीक्षा करता है पहले, ऐसे नहीं जाता। नगर में अगर 50 अस्पताल हैं तो जाके परीक्षा करेगा कि कौन सा वैद्य शल्य चिकित्सा में सर्वोपरि है, जो मेरे शल्य चिकित्सा करेगा तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। और यदि झोले छाप के पास पहुंच गया कोई, क्या होगा? माँ इसलिए बहुत आवश्यक है जिसको मैं प्रमाणित मान रहा हूं, जिसको मैं पूज रहा हूं, जिसको अपना श्रद्धा अर्पित कर रहा हूं, जिसके लिए मैं अपना शरीर अर्पित कर रहा हूं, उसकी पहले जाके डिग्री है कि नहीं। भैया शिखर चंद जी जिसके पास में डिग्री ना हो लेकिन डॉक्टर लिखा हो, चले जाओगे ना? ऐसे ही देख लिया करो माँ, ये पिछी कमंडल रूपी डिग्री और देव शास्त्र गुरु की सील यदि कहीं पर नहीं है तो तुम सब उस वैद्य के पास जा रहे हो जिसके पास ना तो डिग्री है और ना कोई अनुभव है। अखिलेश भैया गए, चले तो गए, अब चले गए, क्या होगा? खोल के रख दिया उसने। तो ऐसे ही आपके साथ होता है, आप श्रद्धांजलि देने धर्म के नाम पे क्रियाएं करने चले जाते हो और यानी अब कुछ कर नहीं पाते हो। इसलिए पहले आज्ञा मानने के पहले परीक्षा करो कि कहाँ जाना है। पहले डॉक्टर की, वैद्य की परीक्षा की जाती है, उसके बाद तुम्हारा श्रद्धान इतना अटल होता है कि मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। भैया ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं आपको जिन धर्म की परीक्षा कर लो, और यदि एक बार परीक्षा में सफल हो गए ज्ञानी तो अब पूर्ण रूप से अपने श्रद्धा का समर्पण उन पर कर दो, तुम्हारा ऑपरेशन होगा। वो तो वैद्य तो एक ही भव को बचा पाएगा। और यदि तुमने जिन दर्शन के सामने अपनी पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ समर्पण कर दिया है ज्ञानी, वे शल्य चिकित्सा करते मिलेंगे और भवों भवों में तुम्हारे जन्म मरण का जो रोग है उसको नष्ट कर देंगे। शल्य चिकित्सा। और अखिलेश भैया पहुंच तो गए सही जगह पे, दिक्कत क्या हो रही है? पहुंच गए सही जगह पे। अब जैसे अभी प्रवचन चल रहे हैं और मनीष बहुत सारे लोग बैठे हैं। पहले जादू हुआ करता था, जान जी एक जादू, अब तो सब ये बंद हो गए, अब तो सब मोबाइलों ने ले लिया स्थान। तो जादू में क्या होता था, वह जादूगर होता था और वो अपने बच्चे को एक बॉक्स में बंद कर देता था अबे, और कहता था भैया कोई भी हिलना मत,
वो कोई भी यहां से उठ के गया तो मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। तलवार लिए रहता था हाथ में और कैसे बोल देता था, कोई भी गया तो मेरे बच्चे की, ऐसे ही भैया बीच में से कोई गया तो मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। ऐसे ही माँ, जिन धर्म को आप समझना प्रारंभ किए, प्रवचन प्रारंभ किए और अधूरी बात सुनकर और चले गए, मेरे जिन दर्शन के श्रद्धान के बच्चे की जान चली जाएगी। भैया थोड़ा सा तो बालक है, छोटा सा तो श्रद्धान है मेरा, उस बालक की जान चली जाएगी। इसलिए अधूरा नहीं सुनना, यानी अधूरा नहीं सुनना। और अखिलेश भैया पहुंच गए, जिन धर्म के पास पहुंच गए, प्रमाणित डॉक्टर के पास पहुंच गए। अब शल्य चिकित्सा प्रारंभ हुई। ऐसा नहीं खाना है, अपत्य का सेवन नहीं करना है, अनेक अनेक चीजें बताई जा रही हैं जिन धर्म में कि रात्रि में नहीं खाना है। हम नहीं महाराज, हम तो खाएंगे, आप सही करना हो तो करो। जगदीश जी, जो जीव डॉक्टर ने, वैद्य ने औषधि दी अखिलेश भैया को, और औषधि दी, अब औषधि खाने से रोग ठीक हो जाना चाहिए ना, तो औषधि खाने से रोग ठीक होता है तो औषधि की दुकान पे जाना और औषधि लेके आ जाना। औषधि खाने से रोग ठीक होता है ना, तो बहुत सारी औषधि की दुकानों पे औषधि रखी हैं, कोई भी लेना और खा लेना, ठीक हो जाओगे ना। तो फिर वैद्य की आवश्यकता पड़ी, पहले ये तो पता चले रोग कौन सा है और उसकी औषधि क्या है। तो फिर ये वैद्यों के पास आना पड़ता है, यानी तुम्हारे साथ में क्या कष्ट है, क्या दुख है, उसकी औषधि क्या है। क्रोधी हो तो उत्तम क्षमा की गोली खाना पड़ेगी, और मानी हो तो उत्तम मार्दव की गोली खाना पड़ेगी। और अगर कपट बढ़ रहा है, तुम्हारा रोग पकड़ में आ जाता है, तो उत्तम आर्जव की गोली दी हुई है उसे खाओ। और जब लोभ बढ़ रहा है तो उत्तम शौच धर्म की गोली है उसे खाओ, और सारी खाते रहते हो, इसलिए तो कभी रोगी से ठीक नहीं हो पाते हो। यानी पकड़ो तो रोग क्या हो रहा है, वासनाएं बढ़ रही हैं, कामनाएं इच्छाएं बढ़ रही हैं, नहीं पकड़ पाते तो फिर वैद्य के पास जाते हैं। भैया वो भी लेके आ गए, सही पता भी चल गया, तो कितनी मात्रा में लेनी है। अब बड़ा है और आधी चम्मच ले ले, आधी गोली ले ले, कोई फर्क पड़ेगा क्या। बस माँ यही हमारे साथ हो रहा है, हम अपना ना तो रोग पता करते हैं, ना वैद्य को ढूंढ रहे हैं, ना औषधि लेते हैं। औषधि बता भी दी गई कि आपके दुखों का कारण आपके कुलिंग, कुधर्म, कुलिंग और कुतीर्थों की वंदना, ये तुम्हारे रोग का कारण है। अब छोड़ना ही नहीं, सुधर जाओगे। ये वैद्य हैं, ये जिन वचन ही तो वैद्य हैं, जो जन्म मरण जो तुम्हारा चल रहा है, अनंत काल से संसार चल रहा है, ये बता रहे थे कि ये करते हो इसलिए तुम्हें ये कार्य होता है। भैया आपने अखिलेश औषधि भी पता कर ली, औषधि लेना भी प्रारंभ कर दी, लेकिन फिर भी रोग ठीक नहीं हुआ। ऐसा भी होता है क्या मनीष, ऐसा क्यों हुआ? कहते महाराज जी, जिसका जैसे खांसी हुई थी ना, तो खांसी हुई थी, माँ इमली खाई थी, चटनी खाई थी, तो खांसी हुई थी। अब औषधि तो खा रहा है, लेकिन साथ में इमली की चटनी से रोज परहेज नहीं कर रहा है, परहेज नहीं कर रहा है। और परहेज नहीं किया, कितनी औषधि खाते रहो, यानी क्या होगा, सुधर जाओगे ना। माँ इमली की चटनी बच्चे खाते रहे और तुम टैबलेट खिलाते रहो, बस यही आपके साथ हो रहा है। हम यहाँ पर धर्म की गोलियां खाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, लेकिन कुधर्म का परहेज नहीं कर पाते हैं, कुलिंग का परहेज नहीं कर पाते हैं, कुतीर्थों की वंदना नहीं छोड़ पाते हैं। जब तक तुम परहेज नहीं करोगे। और भैया नमोकार की माला फेर रहे थे ज्ञानी, शुभोम चक्रवर्ती को देखा तो नहीं होगा, लेकिन शुभोम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पर, शिखरचंद जी उसने क्या रखा था, पैर रख दिया था। नमोकार मंत्र पानी में लिखा जाता है क्या? देखना अखिलेश, उस शुभोम चक्रवर्ती का कुगति नरकों में जाना क्यों हुआ? क्योंकि जो व्यंतर था उसने उसे फंसा लिया था, और फंसाने के बाद श्रद्धा ने डगमगा गया था। जिस नमोकार मंत्र से बच रहा था,
जिस णमुकार को पढ़ते पढ़ते कोई व्यंतर काम नहीं कर पा रहा था, ध्यान रखना मां, आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, वह णमुकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है, फिर भी तुम्हारे एक काम क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि श्रद्धा कहीं है ही नहीं, श्रद्धा तो कहीं और जुड़ी हुई है, अथवा अपत्य छोड़ा नहीं है, और औषधि मिल भी जाए जीवन भर निकल गया मां, जीवन भर निकल गया णमुकार की माला फेरते फेरते, एक कुष्ठ क्या एक फुंसी ठीक नहीं हो पा रही। क्यों मां? क्योंकि औषधि तो पूरी थी, लेकिन अपत्य का सेवन चालू था, रोग ठीक होता तो कैसे होता। जिन दर्शन, जिन देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त हम अनेक जगह जाके भटक जाते हैं, और वह हमारे लिए अपत्य का होता है, और वह अपत्य जब सेवन कर लेते हैं तो हमारे ये देव शास्त्र गुरु की भक्ति, णमुकार का पाठ कोई कार्यकारी नहीं होता। यानी ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ में जो हो रहा है। हम परहेज नहीं, वो शुभोम चक्रवर्ती से मिले, भैया पानी पे णमुकार मंत्र लिखा जा सकता है क्या? और लिखा भी गया तो कितनी देर रहेगा? और जब पानी पे लिखा ही नहीं था जानवी जी, उस पे पैर रख दिया तो जीव की दुर्गति हो गई। तो पैर रखने वाला, कुछ नहीं लिखा था वहां, पैर रखने वाले की दुर्गति हो गई। ज्ञानी, हम आज पैरों से तो णमुकार मंत्र का अपमान नहीं करते, लेकिन अपनी बातों की लातों से कितनी बार णमुकार मंत्र का अपमान करते हैं। आपको नहीं पता आप करते। यानी पद्मचंद जी 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में सारे आपके लिए वंदनीय पूजनीय हैं कि नहीं? ये हमारे संत के, हमारे गुरु के शिष्य नहीं हैं। मार दी पैरों की लात नहीं, बातों की लात। ये हमारे पंथ के गुरु नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के गुरु नहीं हैं, ये अमुक हैं, ये अमुक हैं। उसने तो पैरों को रख के दुर्गति प्राप्त की थी, और तुमने वचनों से और चेष्टाएं कर करके अपनी दुर्गति का बंद कर लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।